राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों रहते हैं और कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराते रहते हैं? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। आज हम आपको गीता के 7 ऐसे अनमोल वचन साझा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। हो सकता है इनमें से एक वचन ही आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। गीता का पहला अनमोल वचन है अहंकार का पतन। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति, धन या ज्ञान पर घमंड हो जाता है, उसका पतन शुरू हो जाता है, उसका पतन होना शुरू हो जाता है। महाभारत में दुर्योधन के पास सामर्थ्य थी, सेना भी थी, लेकिन उसका अहंकार उसे सत्य स्वीकार करने नहीं दे रहा था। परिणाम यह हुआ कि सब कुछ होते हुए भी वह सब कुछ खो बैठा। इससे सीख मिलती है, विनम्रता मनुष्य को उठाती है, जबकि अहंकार उसे धीरे धीरे गिरा देता है। गीता का अनमोल वचन, दूसरा अनमोल वचन है गीता का ईर्ष्या का विनाश। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना, अपने सुख को स्वयं नष्ट करना है। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक अपनी खेती पर ध्यान देता था, जबकि दूसरा हर समय पड़ोसी की फसल देखकर जलता रहता था। कुछ ही वर्षों बाद मेहनती किसान सफल हो गया, जबकि ईर्ष्या करने वाला किसान वहीं का वहीं रह गया। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता का तीसरा अनमोल वचन है संगति का प्रभाव। मनुष्य वैसा ही बन जाता है जैसा उसकी संगति होती है। अगर आप सकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपके विचार भी सकारात्मक होंगे, लेकिन यदि संगति नकारात्मक लोगों की है तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और शांति दोनों ही कम होने लगेंगे। इससे हमें सीख मिलती है, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता हो। चौथा गीता का अनमोल वचन क्षमा की शक्ति, यानी माफी की शक्ति। क्षमा करना कमजोरी नहीं होती है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस व्यक्ति के मन में वर्षों तक क्रोध और बदले की भावना रहती है, सबसे अधिक नुकसान उस समय उस व्यक्ति का ही होता है, क्योंकि वो इतने वर्षों तक अपने अंदर क्रोध और बदले की भावनाओं में जी रहा था। इससे वो अपने जीवन पर ध्यान नहीं दे पाया और उसने इतना समय अपना स्वयं की गलती से बर्बाद कर दिया। क्षमा का अर्थ गलत को सही मानना नहीं होता है, बल्कि अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना होता है। इससे हमें सीख मिलती है, क्षमा से पहले दूसरों को नहीं, स्वयं को शांति मिलती है। पांचवा अनमोल वचन है गीता का रिश्तों में विश्वास। हर रिश्ता विश्वास की नींव पर खड़ा होता है। जब विश्वास टूटता है तो शब्द भी अपना अर्थ खो देते हैं। इसलिए रिश्तों को बचाना है तो सच बोलिए,
सम्मान दीजिए और भरोसा बनाए रखिए। इससे हमें सीख मिलती है। विश्वास बनने में बरसों लगते हैं, लेकिन टूटने में एक पल ही काफी होता है। छठा अनमोल वचन है गीता का, भय पर विजय। डर मन का भ्रम है और डर पे विजय पाना बहुत जरूरी है। अक्सर हम उन बातों से डरते हैं जो कभी भी नहीं होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर कर पीछे हटना समाधान नहीं है। सत्य और धर्म के लिए आगे बढ़ना ही साहस है। इससे हमें सीख मिलती है। हर समय डर का सामना करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सातवां अनमोल वचन है गीता का, सेवा का महत्व। जो दूसरों के लिए जीता है वह सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। सेवा केवल धन से नहीं होती। एक मधुर वचन, किसी दुखी व्यक्ति का साथ, निस्वार्थ सहायता भी सेवा भाव ही है। आप उस व्यक्ति की तो सेवा करते ही हैं, साथ में उस इंसान के अंदर जो विराजित है ना, वो परमात्मा का अंश। आप उस परमात्मा परम चेतना की भी सेवा करते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करता है, उसके जीवन में भीतर की शांति और संतोष बढ़ता है। इससे हमें सीख मिलती है। निस्वार्थ सेवा मन को निर्मल बनाती है और जीवन को सार्थक बनाती है। इन 7 अनमोल वचनों में से कौन सा वचन आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि गीता का यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगले भाग में हम गीता के उन और 7 जीवन बदलने वाले अनमोल वचनों पर चर्चा करेंगे। तब तक याद रखिए, जहाँ विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।